हे गाइस, वेलकम यू टू मैथ्स नॉलेज। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। और ये सेशन नंबर हमारा 2 होगा। सेशन नंबर 1 में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। ऐसे कितने पेयर्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्लियर दे रखा है कि दो नंबर का सम क्या है, 1215 है। तो चलिए एक नंबर हमने लेट कर लिया P एंड दूसरा लेट कर लिया Q। तो P प्लस Q दोनों मिल के कितना है, ये 1215 है, राइट। P एंड Q का HCF कितना दे रखा है यहाँ पे, 81। यानी HCF ऑफ P एंड Q ये कितना है, 81 है, राइट। अब यहाँ पे देखिए जरा HCF का कॉन्सेप्ट समझते हैं। 12 एंड 15 है, इन दोनों का अगर हम HCF निकालें तो ये HCF हमें कितना मिलने वाला है, 3। अब ध्यान से समझिए, ये जो 3 हमें मिल गया है, इस 3 में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने बेस नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो अपने बेस नंबर 12 के इक्वल आ जाएगा। एंड अगेन ये जो HCF3 है, इस 3 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि अपने बेस नंबर के इक्वल आ जाएगा, तो ये 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 15। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, यानी कि अगर हम HCF में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपने बेस नंबर के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे दो नंबर है P एंड Q, और HCF कितना है, 81। तो 81 में हम सपोज कीजिए कि हमने x से मल्टीप्लाई करा, जैसे यहाँ पे HCF3 था, इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 के इक्वल आ गया। यहाँ पे हमने 81 में सपोज किया कि कोई नंबर x है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने बेस नंबर के इक्वल आ जाएगा, और वो कौन सा है, फर्स्ट P, तो P। सिमिलरली 81 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस बार किससे, y से, तो इस बार ये किसके इक्वल आ जाएगा, q के। अब देखिए हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है, क्योंकि p प्लस q का सम दिया हुआ है। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, 81x एंड प्लस 81y इज इक्वल टू p प्लस q। तो अब यहाँ से 81 कॉमन कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू p प्लस क्यू, और p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, 1215 है। तो यहाँ से x प्लस वाई जो मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा, 1215 एंड डिवाइडेड बाई 81। 9 की टेबल से जब आप इसको कैंसिल करेंगे ना तो ये 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, राइट। यानी x प्लस वाई जो मिल गया अब आपको, वो कितना मिल गया है, 15। अब बड़े ध्यान से समझो, अब यहाँ पे हमें एक्स एंड वाई के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेन करनी है, एक्स एंड वाई। जैसे यहाँ पे देखिए ये HCF था, HCF के साथ हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, और यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। सेम चीज़ है यहाँ पे, HCF 81 था, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x से, और यहाँ y से। तो यहाँ इस नंबर से रिलेट करते हैं। पहले ये जो हमने 4 एंड 5 से मल्टीप्लाई किया HCF में, ये 4 एंड 5 कैसा नंबर है, डेफिनेटली 4 एंड 5 जो है ये एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर इट मीन्स कि इसका HCF कितना आएगा, HCF जो आ जाएगा वो 1 होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इस केस में, आप कितने भी नंबर लेके चेकआउट कर सकते हैं। सेम चीज मतलब हमने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया और इसमें y से मल्टीप्लाई किया, मतलब x एंड y क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। और जब को प्राइम नंबर है तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 15। तो ऐसे कितने पेयर्स होंगे, तो यहाँ पे देखिए आप को पेयर्स का यानी कि को प्राइम नंबर्स लीजिए, एक्स एंड वाई दोनों का पेयर कितना होना चाहिए, 15 सम। तो एक तो हो जाएगा 1 एंड 14, क्योंकि दोनों का HCF 1 आएगा, ये भी पॉसिबल है। दूसरा 2 एंड 13, ये भी 15 आ जाएगा, इसके भी को प्राइम नंबर है क्योंकि HCF 1 आ जाएगा। तीसरा अगर कोई बंदा कह रहा है कि 3 एंड 12 है, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 12 एंड 3 को प्राइम नंबर है ही नहीं, इसका HCF 3 आ जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद 7 एंड 8 भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी को प्राइम नंबर है। इसके बाद 13 एंड 12 वो तो ले ही चुके, 13 एंड 2, ये 11 एंड 4 या 4 एंड 11 कुछ भी कह लें। तो टोटल जो पेयर हो रहा है हमारा वो कितना हो रहा है, 4 पेयर्स। का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशंस बाय द लाइंस ए बी एंड सी डी। ये ए बी एंड सी डी से रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये नीचे ग्राफ दिया हुआ है,
आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो लाइन है, एक तो ए बी है, ये देखिए ये लाइन जो चल रहा है ये हमारा क्या है, ए बी है, और दूसरा ये जो चल रहा है ये सी डी है। अब कह रहा है कि इन दोनों लाइन से और तीसरी लाइन हमें लेनी है जो इक्वेशन दे रखा है कौन सा, x इज इक्वल टू जीरो। तो अब आपको पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू जीरो की कौन सी लाइन होती है, तो ये y एक्सिस को ही तो हम कहते हैं x इज इक्वल टू जीरो। अब इन तीनों से जो घिरी हुई ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल की हमें एरिया निकालना है। देखिए ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये ट्रायंगल तो यही बनेगा क्योंकि ये लाइन ए बी चला, राइट, एंड दूसरा ये लाइन हमारा सी डी चला, और ये y इज इक्वल टू जीरो चला ये। तो देखिए कौन सा रीजन हो रहा है, यही तो हो रहा है ए सी डी, यानी ट्रायंगल रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो है वो है हमारा ए सी डी। इसकी एरिया हमें निकालनी है। तो एरिया निकालने के लिए बस जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो लगा लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए बेस तो यही ले लेंगे हम कौन सा, ए डी, एंड हाइट कौन सा हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए ये हाइट हो जाएगी ये। अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया तो चलिए इसको ऐसा करते हैं, पी लेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पी सी। तो फाइनल क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, हाफ इंटू ए डी। अब ए डी देखिए कितना यूनिट है, ए से डी तक काउंट कीजिए, तो क्लियर दिख रहा है कि 4 यूनिट ऊपर है और 2 यूनिट पीछे है, नीचे है, यानी -1 एंड -2, तो टोटल कितना यूनिट हो गया, 6 यूनिट इंटू पी सी। पी सी देखिए यहाँ 0 से 2 तक आ रहा है यानी 2 यूनिट हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होकर फाइनल क्या आ गया, 6 स्क्वायर यूनिट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2। टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है 2। अब देखिए ये टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा 2 है, ये तभी पॉसिबल होगा जब टेन अल्फा भी कितना हो, 1, एंड उसके बाद कॉट अल्फा भी कितना हो, 1। जब भी तुम दोनों को 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी टेन अल्फा की जगह भी 1 रख दो और कॉट अल्फा की जगह भी 1 रख दो, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब टेन अल्फा 1 है इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, राइट, क्योंकि टेन 45 डिग्री 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अल्फा 45 होगा तो कॉट अल्फा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें अल्फा मिल गया, अब जिसकी वैल्यू निकालना है ना उसमें पुट कर दीजिए। देखिए क्या निकालना है आपको, टेन 20 अल्फा प्लस कॉट 20 अल्फा। तो यहाँ सिंपल है, टेन अल्फा 45 मिल चुका है तो 45 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 20। सिमिलरली यहाँ पे अगेन कॉट 45 एंड इसकी पावर अगेन क्या आ जाएगी, ये 20। अब देखिए यहाँ से टेन 45 1 होता है तो 1 का पावर 20 प्लस कॉट 45 भी 1 होता है, इसका भी पावर क्या आ जाएगा, 20। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आने वाला है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये एक स्पेशल पैटर्न का क्वेश्चन है। वो किस पैटर्न का है, तो इस तरीके का है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एंड दूसरा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू डी। जब भी इस पैटर्न का हो यानी एक्स वाई की जो कोफिशिएंट होती है ना, एक्स चेंज होता है, ऐसा जब भी पैटर्न दिखे तो यहाँ पे इसका आप डायरेक्ट याद रख लें कि एक्स प्लस वाई जो होता है ये होता है सी प्लस डी एंड अपॉन ए प्लस बी, राइट। यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन अगर चाहिए तो वो मिल जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी माइनस डी एंड अपॉन ए प्लस, और सॉरी यहाँ नीचे भी माइनस ही, ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्लियर है, दिख रहा है कि इसके जो एक्स वाई की जो कोफिशिएंट है वो एक्सचेंज है। हमसे पूछ क्या जा रहा है, एक्स प्लस वाई, तो बहुत सिंपल है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, सी प्लस डी। देखिए सी क्या था, कांस्टेंट टर्म था, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, 913, 913 एंड प्लस हो जाएगा दूसरे इक्वेशन का 827, 827, एंड इसको हम डिवाइड कर लेंगे किससे, ए प्लस बी से। देखिए ए और बी क्या है, एक्स एंड एक्स के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में, या सिंपली समझ ले कि एक्स वाई की कोफिशिएंट। तो 217 एंड 131, तो यहाँ आ जाएगा 217 एंड प्लस 131। अब जैसे ही इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए एक्स प्लस वाई क्या मिल जाएगा, 7 और 3 10 का 0, 2 और 1 3 और 1 4, उसके बाद 8 और 9 17, तो यहाँ 17 एंड अपॉन इस नीचे ऐड करते हैं 7 और 1 क्या आ जाएगा 8, उसके बाद 3 और 1 4, एंड उसके बाद 2 और 1 3, यानी 348 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 8 है, तो 8 में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आने के चांसेस है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, 5, 8 5 जा 40। तो मे बी ये 348 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आने के चांसेस है, 8 5 जा 40, 4 कैरी,
5 4 जा 20 एंड 4 24, 2 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 2 17। तो देखिए आ गया, मतलब इससे ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 5। तो देखिए जैसे जो हमने निकाला x प्लस वाई वो कितना आ गया 5 के इक्वल। सीधा सीधा यहाँ से जो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। यानी क्लियर कह रहा है कि दो प्राइम नंबर का एलसीएम है 221। जब दो प्राइम नंबर का एलसीएम 221 है, इसका क्या मतलब हो गया, और उसमें भी कह रहा है कि p एंड q है, तो सिंपल से हम समझ सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 221 होगा इसका एलसीएम, यानी पी क्यू एलसीएम हो गया और वो 221 के इक्वल हो जाएगा। प्राइम नंबर है, तुम सीधा सीधा उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हमें P एंड Q को इस तरीके से लेना है, दोनों प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई करने पे 221 आ जाएगा। तो पहले प्राइम नंबर का जरा हम एक बार लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए वो क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 11 13 17 19, राइट। अब देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि हमें जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में 1 चाहिए दो नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो क्लियर दिख रहा है वहां से किस दो को मिल सकता है, एक तो 7 को और दूसरा हम 13 को मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा, नहीं यहाँ भी नहीं मिलेगा क्योंकि किस, हाँ मिल सकता है। 13 7 जा क्या होता है 91 होता है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा, लेकिन यहाँ पे 221 है। इसका मतलब हम ये दो पेयर नहीं ले सकते, कोई और दो पेयर हमें लेना पड़ेगा। हाँ तो ऐसा तो कर सकते हैं, ये देखिए 13 इंटू दूसरा 17 अगर हम ले लें, ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपको चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 7 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, तो लास्ट में 1 आने के चांसेस है। तो इन दोनों का जरा एक बार मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम 17 को 13 से मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, 17 3 जा 51 एंड 17 1 जा 17, इट मीन्स 1 7 5 12 का 2 1 और 1 2, देखिए आ रहा है यहाँ पे। तो क्लियर पता चल गया यहाँ पे कि ये हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि 13 इंटू 17 जब हम करते हैं तो ये हमें मिल रहा है 221। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है तो ये P होगा। इट मीन्स P इज इक्वल टू कितना हो गया 17 एंड Q इज इक्वल टू कितना हो गया 13। तब किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है 3P माइनस Q, 3P यानी कि यहाँ 1P इज इक्वल टू 17 है, तो 3P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 तिया 51। अब उसमें से हमें माइनस कर देना किसको 13 को, तो माइनस कर दीजिए, देखिए माइनस क्यू है तो इसको माइनस कर देना, जैसे माइनस करेंगे तो 11 से 3 जाएगा 8 एंड उसके बाद 4 4 से 1 जाएगा 3, तो 38 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 25 का। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफेड डिक ऑफ कार्ड्स, what is the probability that the cards drawn is neither a king nor a queen। देखिए नहीं किंग होना चाहिए, नहीं क्वीन होना चाहिए, किंग और एंड क्वीन कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो टोटल कार्ड होता है उसमें किंग कितना होता है, तो किंग भी 4 होते हैं एंड क्वीन भी कितना होता है, तो वो भी 4 होता है। यानी कि टोटल ये 4 कार्ड्स नहीं होने चाहिए, 8 कार्ड्स नहीं होने चाहिए, राइट। तो जब 8 कार्ड्स नहीं होगा तो कितने कार्ड्स होंगे, टोटल 52 होते हैं, तो 52 माइनस क्या हो जाएगा 8, तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, यानी कि 44 कार्ड्स होंगे। अब हमें 44 कार्ड्स का निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर किंग एंड नर क्वीन, शॉर्ट में अगर मैं लिख दूं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 एंड अपॉन 52, टोटल कार्ड्स का हमें निकालना है 52। अब ये 4 की टेबल में आएगा, 4 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 13 4 जा 52, तो क्या आ जाएगा 11 अपॉन 13। द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी डेट 5 विल कम्स अप एट लीस्ट वंस, यानी कि दोनों दो डाइस को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक बार 5 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए कम से कम एक बार 5 आएगा, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम पहले वाले डाई पे रख लेते हैं कि 1 आया और दूसरे पे 5, इस तरीके से आप बनाएंगे, फिर 2 एंड ये 5, फिर ये 3 एंड 5, तो ऐसे चलते हुए कितना तक चला जाएगा, ये टोटल लास्ट में हमें मिल जाएगा 6 एंड 5, यानी 6 तो इस वाले में मिल गया। अब क्वेश्चन में तो ये भी कह रहा है कि कम से कम एक 5 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पे क्या आ जाए 5 आ जाए और बाद वाले पे 1,
फिर उसके बाद दूसरे पे भी क्या आ जाए 5 आ जाए एंड फिर 2, फिर ऐसा भी तो चल सकता है 5 एंड 3। इस तरीके से हम डैश डैश करेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा 6 एंड 5। तो देखिए यहाँ पे एक टोटल केस कितना हो गया 6 यहाँ और 6 यहाँ 12, लेकिन 5,5 इसमें भी आया होगा और 5,5 इसमें भी आया होगा, तो 5 एंड 5 को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं जबकि हमें एक बार ही लेना है, तो इसलिए कितना हो जाएगा टोटल 11 होगा। और 11 होगा तो 11 एंड टोटल कितना होता है 36, दो डाइस को रोल किया जाता है तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो होगा वो 36 हो जाएगा। तो 11 अपॉन कितना हो जाएगा ये 36, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये गिवन है। अब देखिए ऐसा करते हैं ना कि ये जो 1 है इस 1 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड उसके बाद प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा एक यहाँ है और एक साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ है, तो ये क्या मिल गया हमें 2 साइन स्क्वायर अल्फा एंड उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब ऐसा करते हैं आरएचएस को 0 बना देते हैं, सारे टर्म को इधर ही लेके आ जाइए, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से ऐसा करते हैं ना कि पेयर बनाते हैं, तो देखिए आप इसको ना ऐसे अरेंज कर लें, यहाँ पे क्लियर मेंशन है 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा ले लेते हैं एंड ये जो माइनस का 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है ना इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक तो ऐसे -2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एंड उसके बाद अगेन इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो देखिए -2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो -3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया एंड उसके बाद प्लस का बचा हुआ ये कौन सा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा एंड इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखिए आप कॉमन कर सकते हैं हम दो दो का पेयर बना के, तो इन दोनों टर्म में से यानी इसमें और इसमें से कॉमन कर लेते हैं और वो कॉमन कर लेते हैं हम 2 साइन अल्फा कॉमन कर लेते हैं, तो देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे कॉमन है तो एक तो साइन अल्फा बच जाएगा एंड माइनस 2 साइन अल्फा बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा। सिमिलरली माइनस कॉमन करते हैं यहाँ से और इस दोनों टर्म में से माइनस तो हो ही जाएगा, दूसरा टर्म कौन सा कॉमन कर सकते हैं कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कॉमन कर लिया क्योंकि दोनों में है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ये साइन अल्फा एंड जब बाहर माइनस कॉमन हुआ है तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, एक कॉस अल्फा बाहर चला गया तो एक कॉस अल्फा अंदर रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए फाइनल 2 साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अगेन आ गया तो इसको कॉमन कर लिया अगेन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हमने जैसे कॉमन किया तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 0 है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा इधर जो हम पोलिनोमियल चैप्टर में करते थे वही चीज़ यहाँ कर लेंगे, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा और दूसरा 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, कॉट अल्फा होता है यानी कि दोनों तरफ साइन अल्फा से डिवाइड कर दीजिए, जैसे डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा यानी कि क्या मिल जाएगा कॉट अल्फा। वही चीज़ यहाँ पे अगर हम करते हैं इसको भी उधर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा। अब हमें अगेन कॉट अल्फा चाहिए तो इस बार हम किससे डिवाइड करेंगे 2 साइन अल्फा से, तो जैसे डिवाइड कर लीजिएगा यहाँ पे नहीं सिर्फ साइन अल्फा से डिवाइड करें
तो देखिए साइन अल्फा से डिवाइड करेंगे तो साइन से तो साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा एंड इज इक्वल टू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो देखिए ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ये कॉट अल्फा एंड कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यानी दो आंसर होगा इसका 1 एंड 2 होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन इसका कौन सा है 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर था हमारा 28 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि वर्टिसेस दिया हुआ एक पैरेललोग्राम का ए बी सी एंड डी, तब पूछा जा रहा है कि एक्स एंड वाई क्या होगा। तो सिंपल है, पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और इसके शॉर्टकट ट्रिक से ही हम सोल्व करेंगे। इसका शॉर्टकट ट्रिक का वीडियो भी चैनल पे अपलोड है, तो आप उसको चेकआउट जरूर कर सकते हैं एक बार। ये ए बी सी है एंड ये डी है। देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 1,2 1,2। बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,y 4,y। सी का कोऑर्डिनेट क्या है x,6 x,6 एंड उसके बाद डी का कोऑर्डिनेट क्या है 3,5 3,5। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें किसी भी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो उसके लिए हम करते क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमें सी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें सी के लिए क्या करना पड़ेगा कि सी के अपोजिट में कौन सी साइड है ए, नॉट साइड वर्टेक्स। सी के अपोजिट में कौन से वर्टेक्स है ए, तो इस ए को हम माइनस करेंगे और बाकी दो जो बच गया बी एंड डी इसको हम प्लस कर देंगे, बी प्लस डी एंड माइनस ए। वही चीज़ हम यहाँ पे लगा लेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट की बात होगी तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का ही हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक्स निकालना है ना, तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमें बी एंड डी का जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करना पड़ेगा। तो बी एंड डी देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 + 3 7 एंड माइनस करना होगा ए का एक्स कोऑर्डिनेट। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो ये 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। यानी एक्स की जो वैल्यू हमें मिल गया, क्योंकि हम सी का निकाल रहे हैं, देखिए सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो ये एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। उसके बाद दूसरा y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो y कहाँ पे है, यहाँ b पे है, यानी हमें b निकालना है। इस बार देखिए b का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो b के अपोजिट में कौन सा है d। इसका क्या मतलब हो गया कि हमें d को माइनस करना है तो बाकी a एंड c को क्या करना होगा प्लस, a प्लस c करना होगा। अच्छा ये y कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट को ही हम लेंगे, यानी a का b का y कोऑर्डिनेट तो y है इज इक्वल टू ए का वाई कोऑर्डिनेट, ए का वाई कोऑर्डिनेट 2 है तो 2 एंड प्लस सी का वाई कोऑर्डिनेट 6 है तो 6 एंड माइनस डी का वाई कोऑर्डिनेट, डी का वाई कोऑर्डिनेट 5 है। तो देखिए फाइनल क्या मिल जाएगा आपको, y इज इक्वल टू 6 + 2 एंड माइनस 5 यानी 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 6,3। एक्स एंड वाई की वैल्यू अगर हमें लेना है तो 6,3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है कि एंगल ए सी बी यानी ये पूरा एंगल जो डिनोट किया गया है वो इक्वल है सी डी ए के, सी डी ए इस वाले एंगल को। अब वो साइड की लेंथ दे रखी है ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तब पूछा जा रहा है बी डी कितना होगा। देखिए इसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, यानी ट्रायंगल ए सी बी, ये जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है ए सी बी एंड ट्रायंगल दूसरा इस वाले ट्रायंगल का क्लू दिया हुआ है, तो इसका नाम हम क्या लिख लेते हैं ए सी डी, या फिर यूं कह ले सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए ये। अब देखिए यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन भी दे दिया है यहाँ पे कि एंगल कौन सा इक्वल है ए सी बी, ये इक्वल है किसके एंगल सी डी ए के, यानी ये पूरा बड़ा एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है। अच्छा अब एंगल ए और ए क्या है दोनों में है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू क्या है एंगल ए, ये कॉमन है राइट। अब जब दो एंगल इक्वल हो गया तो हम बाई क्या कह सकते हैं बाई ए ए, ये दोनों ट्रायंगल जो हो गया वो सिमिलर हो गया। बस सिमिलर हम लिखने के समय थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। तो देखिए ट्रायंगल कौन सा सिमिलर होगा, तो ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे ए, तो ए के ही इक्वल है राइट। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा ट्रायंगल ए सी बी, अगर हम लेते हैं इस फर्स्ट में ट्रायंगल ए सी बी, तो देखिए ये सिमिलर होगा किसके ट्रायंगल के, तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि ए जो है ए के ही इक्वल है, तो यहाँ शुरू में ए आया इसका मतलब यहाँ पे भी ए ही आएगा राइट। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो सी है वो किसके इक्वल है डी के, तो मिडिल में यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या आएगा डी।
तो दूसरा क्या बच गया यहाँ पे, ए डी और यहाँ सी है तो यहाँ सी बच गया, राइट। ये सिमिलर लिखने का तरीका था। अब हम क्या ले लेंगे, बाय CPST, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की रेशियो क्या होती है, इक्वल, तो इक्वल कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं एक AC, तो इसका अगर हम AC लेंगे तो यहाँ में क्या लेना पड़ेगा, AD, यानी AC अपॉन AD करना पड़ेगा, राइट। एंड इज इक्वल टू, दूसरा हम ले लेते हैं AB, ये AB ले लेते हैं। तो AB कैसे ले रहे हैं, एक शुरू का और एक लास्ट का, बीच वाले को छोड़ रहे हैं, AB। तो यहाँ हमने ले लिया AB एंड अपॉन, तो यहाँ पे भी हमें वही लेना पड़ेगा AC, एक बीच वाले को छोड़ करके AC। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। देखिए AC कितना दे रखा है, AC 8 है, तो 8 एंड अपॉन AD 3 है तो 3 इज इक्वल टू AB देखिए ये पूरा हमें चाहिए AB, जबकि ये 3 है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 प्लस BD। अब आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, अपॉन AC अगेन कितना है, 8 है तो 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 3 3 से क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3BD एंड इज इक्वल टू 8 8 जा 64। तो यहाँ से 3BD इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 64 माइनस 9, यानी 3BD, या सिंपली यूँ कह ले BD इज इक्वल टू, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें, 14 में से 9 जाएगा 5, यानी 55 एंड डिवाइडेड बाई ये 3, तो 55/3 आ जाएगा। 55/3 करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 31। देखिए क्वेश्चन 31 में क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 4,5 एंड B -2,3। कह रहा है ए एंड बी को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए पहले तो हम चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हमने कह दिया A और इसको कह दिया B। ये पॉइंट हमारा A है, A का कोऑर्डिनेट दे रखा क्या, 4,5 एंड B, ये B हो गया, B का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -2,3 -2,3। अब कह रहा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, चलिए ये हमने ले लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन, यानी 90 डिग्री बाइसेक्टर, इट मीन्स कि जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये भी हो जाएगा। अगर इसको हमने कह दिया सपोज कि P है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि AP इज इक्वल टू होगा PB, राइट। इसके अकॉर्डिंग P क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो हम ऐसा करते हैं ना, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसमें 2 चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इंक्लूड है। तो P का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, यानी मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे, जिसको हम इसमें कहते हैं मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट। तो कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो x में x को ऐड कर देते हैं, यानी 4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, तो ये तो 4 -2 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। दूसरा 5 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 8 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए p का जो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा p इज इक्वल टू 4 -2 एंड अपॉन 2 डेट इज 1, एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 मिल जाएगा, राइट। अब देखिए अब यहाँ पे अब आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, यानी कि ये जो लाइन है ये पास कर रहा है किससे, 1,4 से। और सपोज कीजिए कि इस लाइन की इक्वेशन अगर ऑप्शन नंबर ए वाला ही है, तो ये जो पॉइंट है P, इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस लाइन के ऊपर आ रहा है ये जो पॉइंट P है। तो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए करा के देख लेते हैं। देखिए इक्वेशन क्या है, ये 2x माइनस वाई एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से निकाल के 2 इंटू एक्स के वैल्यू 1 रख लेते हैं, माइनस वाई की वैल्यू 4 एंड प्लस 7, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। 2 × 2 माइनस 4 एंड प्लस 7, तो 7 + 2 9 हो जाएगा, -4 डेट इज 5 आ रहा है। मतलब कि ये, हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है ये इस वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन नहीं है। ऐसे अगर हम बी में चेक करते हैं तो देखिए x की वैल्यू 1 है एंड ये y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू 4, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, -7। तो यहाँ पे अगेन देखिए 8 + 1 9 -7 यानी 2 आ रहा है, जबकि यहाँ 0 नहीं होगा। सी को अगर चेक कर लेते हैं तो 3 × 1 = 3 -4 एंड -7, तो अगेन यहाँ देखिए 7 4 11 में से एक जाएगा, यानी -10 आ रहा है, 0 नहीं आया। इसमें रखते हैं तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, प्लस वाई की वैल्यू 4 है तो 4 एंड -7, तो देखिए 4 + 3 -7, तो 0 तो आ गया इस बार, मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। देखिए 32 में क्या कह रहा है
In the given figure, D is the midpoint of BC, then the value of cot y degree upon cot x degree is। ये D जो है ये मिड पॉइंट है किसका, BC का। तब हमें बताना है cot y डिग्री। y डिग्री इट मीन्स ये पूरा एंगल लेना है हमें, और वो भी क्या, कौन सा, cot। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं cot y डिग्री इज इक्वल टू, तो ये हमें पता होना चाहिए कि cot जो होता है किसकी रेशियो होता है। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है, आप वो भी याद रख सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और इसके नीचे में हम लिखेंगे हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये बस रेशियो चलता है, तो ये किसका होता है, साइन का, ये होता है कॉस का, और ये होता है टेन का, राइट। टेन का अपोजिट हम करते हैं तो ये क्या मिलता है हमें, कॉट। तो कॉट की रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए टेन होगा पी अपॉन बी, टेन की जो रेशियो होगा वो पी अपॉन बी होगा, उल्टा कर देंगे बी अपॉन पी, तो ये कॉट का हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है ये क्या होता है, कॉट। तो बेस देखिए वाई के अकॉर्डिंग देखना है, वाई के अपोजिट में जो साइड हो रही है ये कौन सी साइड है, बी सी। तो बी सी तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बी सी परपेंडिकुलर की जगह हमने रख दिया, एंड बेस, बेस कौन सा हो जाएगा, ये ए सी, तो यहाँ ए सी रख लिया। अब देखिए अब ऐसा इस्तेमाल करते हैं ना कि ये जो डी है ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, डी मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी, यानी बी सी जो होगा वो 2 टाइम्स नहीं होगा किसका, सी डी का। आप बोलोगे हाँ सर डेफिनेटली होगा, क्योंकि सी डी को हम डबल करेंगे तो वो हमें बी सी मिल जाएगा। पर मैं ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें कॉट एक्स भी कैलकुलेट करना है, तो कॉट एक्स में वो सी डी ही आएगा। तो कॉट एक्स डिग्री इज इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इस बार सिर्फ ये छोटा सा एंगल लेना है, यानी ट्रायंगल ए सी डी में, तो ए सी डी में जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। यानी अगेन आप लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है इस बार, सी डी, एंड बेस जो है अगेन क्या है, ए सी, राइट। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, डिवीजन करना है, यानी कि डिवीजन ए सी अपॉन टू सी डी, इसको डिवाइड करना है किससे, ए सी अपॉन टू सी डी से, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दीजिए ना इसको, सी डी अपॉन ए सी, जैसे हम करते हैं। तो ए सी से ए सी कैंसिल, सी डी से सी डी कैंसिल, तो फाइनल क्या आ गया, 1/2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए 33 में क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड so that its decimal expansion terminates after 2 decimal places। अब देखिए सीधी सी बात है, कह रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेट्स होना चाहिए, और 2 डेसिमल के बाद होना चाहिए। तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 100, तभी जाकर के ये 2 डेसिमल के बाद क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो डेसिमल में 100, यानी डिनोमिनेटर में 100 मुझे सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है, तो बस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी कि अब यकीन ना हो तो हम चेकआउट भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे कह रहा है कि 1/13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, कौन सा नंबर है, तो हमने मान ली देख लिया कि नंबर कौन सा है, ये 13/100 है। तो 13/100 में आप मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 1/13 से। तो देखिए इससे ये कैंसिल होकर 1 अपॉन क्या आ गया, 100। जब अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.01। तो देखिए 2 डेसिमल के 2 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट्स नहीं हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, साइड ए बी एंड बी ई ऑफ अ राइट एंगल एट बी आर लेंथ 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, जो क्वेश्चन में गिवन है। एंड उसके बाद कह रहा है कि एफ डी जी बी, ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये एक एफ डी जी बी है। तब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना इसकी साइड कितनी होगी, सिंपल है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2 छोटे ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों को हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले सिमिलर है या नहीं वही चेकआउट करना पड़ेगा। तो अगर हम ट्रायंगल ए एफ डी, ए एफ डी एंड ट्रायंगल ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ई जी की बात कर लें, डी ई जी की, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्लियर कह सकते हैं कि एंगल, इस वाले का क्या नाम लिखेंगे, ए एफ डी, ए एफ डी इज इक्वल टू है कौन सा एंगल, ये हमारा डी जी ई, डी जी ई, और ये दोनों है कितना, 90 डिग्री है, राइट, डी जी ई। अब देखिए दूसरा एंगल हम कौन सा दिखाएंगे, तो ये आप बड़े ध्यान से समझना। देखो मैं इधर रफ में बता रहा हूँ, ये स्क्वायर की साइड है कौन सी, एफ डी, ये वाली साइड हमने ड्रॉ किया एफ डी।
दूसरी नीचे ये जो साइड है स्क्वायर की BG, इसी को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, E तक, तो ये हमने प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, B तक। यहाँ से देखिए ये B है और ये E है। उसके बाद ये ट्रायंगल की साइड आ रही है कौन सी, AE। तो जब हम ये साइड ड्रॉ करेंगे अगर ऐसे AE, तब देखिए एक दूसरे को ये यहाँ पे टच कर रहा है। अब यहाँ से क्लियर दिख गया कि ये स्क्वायर की साइड है ये भी, और ये भी स्क्वायर की साइड है, मतलब ये जो साइड है आपका स्क्वायर का साइड है और ये भी स्क्वायर का साइड है। इट मीन्स कि ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। और पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। इट मीन्स कि देखिए इस लाइन से ऊपर का एंगल, तो इस लाइन से ऊपर का एंगल ये, और इस लाइन से ऊपर का एंगल कौन सा होगा, ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और ये दोनों क्या होगा, इक्वल। तो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे एंगल ए और डी पे आ रहा है, तो ए डी और उसके बाद एफ, ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे डी ई जी, डी ई जी, और ये दोनों इक्वल है, और ये कौन सा एंगल है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो दो एंगल इक्वल मिल गया, तो हम सिंपली कह सकते हैं बाई ए ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम नाम लिखते हुए थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम ट्रायंगल कौन सा, चलिए ए एफ डी ही लिख लेते हैं। पहले वाले का नाम तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए एफ डी। अब ये सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, तो ये यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा अलर्ट होकर लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि एंगल एफ जो है वो इक्वल है किसके, एंगल जी के, और एफ कहाँ आ रहा है, मिडिल में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जी भी मिडिल में आएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे कौन सा एंगल इक्वल है, डी, और यहाँ पे कौन सा एंगल है, ई। तो यहाँ डी कहाँ पे हमने ले लिया, लास्ट में, मतलब ई कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो देखिए हमने जी ई ले लिया इस वाले ट्रायंगल का, जी ई, तो कौन सा बच गया, डी। तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ डी। अब देखिए अब क्या पूछा जा रहा था इसमें कि हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो अब देखिए अब ऐसा करते हैं ना कि स्क्वायर की साइड को ही लेट कर लेते हैं कि ये जो साइड स्क्वायर की साइड है ये कितना है, x है। तब देखिए यहाँ पे अगर ये x है और ये पूरा कितना है, 16 है, मतलब ए एफ हमें कितना मिल जाएगा, ये 16 माइनस एक्स मिल जाएगा, राइट। यानी कि ये जो हमने इसको x लेट कर लिया तो ये 16 माइनस एक्स। अगेन अगर ये x है तो ये जी ई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स, राइट। तो बस वो वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो चलिए हमें तो स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो यहाँ पे हम एक साइड कौन सा ले लेते हैं, ए एफ। तो ए एफ की हमें रेशियो लेनी पड़ेगी किसके साथ, डी जी के साथ। तो यहाँ पे ले लीजिए डी जी इक्वल टू, दूसरा साइड हम ले लेते हैं एफ डी, एफ डी। देखिए लास्ट का दूर है एफ डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ई। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे यहाँ पे ए एफ, ए एफ, ए एफ यहाँ तक की वैल्यू, तो ये कितना मिल चुका है हमें, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाई डी जी। डी जी देख लीजिए कितना है, ये डी एंड ये जी, देखिए ये स्क्वायर की साइड हो रही है और स्क्वायर की साइड को हमने क्या लेट कर लिया है, एक्स। तो यहाँ आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एफ डी, एफ डी कहाँ गया, ये रहा हमारा एफ एंड ये रहा डी। अगेन ये स्क्वायर की साइड है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एंड अपॉन नीचे में है जी ई, ये रहा जी और ये है ए, तो जी कितना है, 8 माइनस एक्स। तो यहाँ पुट कर दीजिए 8 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल का बाइनोमियल से, तो 16 8 जा हो जाएगा 128, एंड उसके बाद अगेन 8 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो 8 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8x, राइट। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से, तो माइनस 16x, एंड उसके बाद माइनस माइनस प्लस एक्स का एक्स है तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जीरो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अब हमें, 128 एंड माइनस माइनस प्लस 16 और 8 24, यानी कि 24x। तो x की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 128 एंड अपॉन 24। यहाँ पे 4 से तो पहले इजीली दिख रहा है कि कैंसिल 8 से भी हो जाएगा, हाँ 8 से ही कैंसिल कर लीजिए, तो 8 3 जा 24 एंड 8 1 जा 8 4 48, तो 8 6 जा 48, यानी कि 16 अपॉन क्या आ गया, 3 एक्स की वैल्यू। और एक्स हमने किसको लेट किया है, स्क्वायर की साइड को, यानी स्क्वायर की जो साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 16 अपॉन 3। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग R -1, 3 एंड S 9, 8 इन रेशियो K रेशियो 1। कह रहा है इफ P लाइज ऑन द लाइंस इतना देन वैल्यू ऑफ K। तो देखिए इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं, एक पहले लाइन सेगमेंट ले लिया हमने, ये कौन सा लाइन सेगमेंट कह रहा है, R एंड S, तो ये R हमने कर लिया और इसको S कर लिया। अब इसको कह रहा है कि
P, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब इसको एक पॉइंट P है, चलिए ये हमने पॉइंट P कह दिया। ये डिवाइड्स कर रहा है किस रेशियो में? K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, K रेशियो 1 में। उसके बाद एक लाइन है जो पॉइंट P पे लाई कर रहा है, लाई इफ P लाइज ऑन द लाइन इतना। ये जो लाइन है ना, ये मतलब यहाँ से एक लाइन पास कर रही होगी, राइट। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है? x माइनस वाई एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तब पूछ रहा है हमसे कि k की वैल्यू क्या होगी। तो आइए यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट चैप्टर का जो हमने पढ़ रखा है वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं एंड फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है तो हम कोऑर्डिनेट भी मेंशन कर लेते हैं। पहले r का कोऑर्डिनेट क्या है? -1,3 एंड दूसरा s का कोऑर्डिनेट है 9,8। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा। ये सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं ना, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, क्योंकि K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये क्या हो जाएगा? तो हमें K का मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ? इस वाली रेशियो के साथ, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो रेशियो 1 है इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इस कोऑर्डिनेट के साथ। तो देखिए K का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? ये 9K एंड प्लस पहले x कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में y में। तो 1 का -1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 1 ही आ जाएगा, -1 एंड अपॉन k प्लस 1। दूसरा k का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो क्या आ जाएगा? ये 8k एंड उसके बाद प्लस 3 1 जा 3 एंड अपॉन k प्लस 1, राइट। अब देखिए ये पॉइंट P का हमें क्या मिल गया? कोऑर्डिनेट मिल गया। पॉइंट P जो है वो लाई कर रहा है किस पे? इस वाले लाइन पे, यानी x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस वाले लाइन सेगमेंट पे ये जो पॉइंट P है लाई कर रहा है। मतलब पॉइंट P इस वाली लाइन का क्या हो गया? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन है तो x की जगह हम ये कोऑर्डिनेट रख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट, एंड y की जगह y कोऑर्डिनेट रख सकते हैं। तो रख दीजिए। देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 9k एंड -1 एंड अपॉन k प्लस 1। उसके बाद माइनस वाई, वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? ये 8k प्लस 3 एंड अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे आप ब्रैकेट जरूर लगा ले क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ दो टर्म है, प्लस का 2 है तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं? k प्लस 1 एज ए एलसीएम ले लेते हैं। तो k प्लस 1 जब हम एज ए एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9k माइनस 1 एंड माइनस 8k एंड उसके बाद प्लस माइनस -3 एंड प्लस यहाँ पे इस 2 को ना RHS की तरफ ही शिफ्ट कर दीजिए। तो माइनस का क्या आ जाएगा? ये 2। चलिए अब यहाँ से अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं अगेन। तो देखिए क्या मिल जाएगा? ये 9k माइनस 8k, तो ये तो मिल जाएगा k एंड उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 एंड इज इक्वल टू ये जो k है डिनोमिनेटर में इसको RHS की तरफ शिफ्ट कीजिए तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो -2 इंटू क्या हो जाएगा? k प्लस 1। तो यहाँ फाइनल मिल जाएगा k माइनस 4 इज इक्वल टू -2k एंड उसके बाद माइनस माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, तो माइनस का 2 ही मिल जाएगा। -2 को इधर लेके आ जाइए तो k माइनस तो प्लस बन जाएगा 2k इज इक्वल टू -2 एंड प्लस 4, यानी 3k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4 में से 2 जाएगा 2, इट मीन्स k इज इक्वल टू 2/3। तो फाइनल k की जो वैल्यू होगा हमारा वो 2/3 होगा। चलिए मैच कर लेते हैं 2/3 कहाँ है। 35 का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 2/3, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसा करते हैं हम आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम थर्ड सेशन में कंप्लीट कर लेंगे।